हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 30 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक डील साइन हुई है बिटवीन नाबार्ड एंड आरबीआईएच। ठीक है, नाबार्ड और आरबीआईएच दोनों ने मिलकर एक टाई अप किया है। आरबीआईएच है हमारा रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब। ठीक है, ये एक सिस्टम बनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोन दिया जाता है उसकी जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे काफी टाइम लग जाता है तो उससे थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगी। और ये बेसिकली दो लोगों के बीच में साइन अप हुआ है बिटवीन द शाजी केवी जो कि नाबार्ड के चेयरमैन हैं एंड दूसरे हैं हमारे राजेश बंसल, ये आरबीआईएच के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये कुछ गिने चुने आरआरबीज में ही स्टार्ट किया गया है। जो रिजर्व रूरल जो ग्रामीण बैंक रहती हैं उनमें कुछ ही में स्टार्ट किया है, जिसमें कि कर्नाटक ग्रामीण बैंक है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है एंड आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है। इनके टाई अप का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, ये इनका टारगेट ये है कि जो केसीसी लोन दिया जाता है ना, जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिया जाता है, तो इनका टारगेट है कि ये करीब 5 करोड़ केसीसी लोन कवर कर ले। ठीक है, जितनी भी कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स हैं वहां पे ये इनको 5 करोड़ केसीसी लोन्स प्रोवाइड कर दें। आरबीआईएच की बात करें 2022 में बना था, हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में है। नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 में एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये बना था बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अगला न्यूज है हमारा हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज। इन्होंने इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम बनाया है जिसको कि बाद में एक कैश रिसाइकलिंग मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, कैश रिसाइकलर मशीन बेसिकली क्या है, ये एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जहां पे आप कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। अपग्रेडेबल जो मशीन है बेसिकली इसमें क्या रहेगा, यूपीआई इनेबल्ड कैश रहेगा, आपका कोई पिन वगैरह रहेगा। आपको कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अगला न्यूज है हमारा क्राइसिल ईएसजी को एक कैटेगरी 1 प्रोवाइडर का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, 2023 में सेबी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। सेबी का जो रेगुलेशन एक्ट है 1999 उसमें कुछ अमेंडमेंट किए थे और इन्होंने यहाँ पे ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर से रिलेटेड प्रोविजंस को इसमें ऐड कर दिया है। जो क्राइसिल है उसने ईएसजी का जो स्कोरिंग बिजनेस है वो 2021 में स्टार्ट किया था और इसका जो कवरेज है वो अब एक्सटेंड हो चुका है कि 225 से 1000 कंपनीज तक ये पहुंच चुका है। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में बना था उदय कोटक कमेटी के कहने पर। ठीक है, सेबी एक्ट 1992 के तहत बना था ये। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड इसकी चेयरमैन है माधवी पुरी बोज। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसमें बेसिकली इनका जो टारगेट है वो ये है कि हमारा जो देश है ना वो $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर ले बाय 2030। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे इन लोग का ये कहना है कि जो इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं अगर हम उसको किसी फॉरेन के कंज्यूमर मार्केट में सेल कर पा रहे हैं ना प्रॉपर, तो वो इनका टारगेट है कि इसको हम $1 ट्रिलियन अमाउंट का अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम एक फॉरेन के मार्केट में सेल कर पाए बाय 2030। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेसिकली जो जब कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रहती है ना तो टैरिफ लगता है। तो जो ईयू का टैरिफ है उसकी वजह से क्या है कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है तो वो बढ़ गया है, उसका कॉस्ट बढ़ गया है बाई 20 to 35%। पहले 20% था, अब वो 35% हो गया है। अगला न्यूज है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इरेडा एंड हुडको, ठीक है, इरेडा एंड हुडको को नवरत्न स्टेटस दे दिया है। हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नवरत्न स्टेट मिलने का मतलब क्या है कि अब ये जो कंपनीज हैं
आप इनको अगर 1000 करोड़ रुपए तक ये आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर इनके पास जो भी पैसा है उसका ये 30% मतलब कि 1000 करोड़ रुपए तक ही ये इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना सेंटर के अप्रूवल के। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले इनको जब भी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना होता था, इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। दूसरी चीज, अभी फिलहाल में कितनी नवरत्न कंपनीज हैं प्रेजेंट में? 19 कंपनीज हैं, इनको ऐड करके। अगला न्यूज है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है, इराक की पार्लियामेंट ने बोला है कि एक लॉ पास किया है कि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है वहां पे उसको एक क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई रहता है जैसे मैन टू मैन रिलेशन रहता है किसी का, या वीमेन टू वीमेन रहता है, तो उस केस में एटलीस्ट 10 साल का जेल मिलेगा और 10 से 15 साल तक की सजा होगी इसमें। इराक की पार्लियामेंट ने बोला है। ठीक है, कंट्री का नाम याद रखना है यहाँ पे। इराक का कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार, एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शिया अल सुडानी, एंड प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ राशिद। हमारा कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं? तो सना मीर, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इनको जो सना मीर जो है ये एक फीमेल है। ठीक है, तो अपकमिंग जो आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ना, अपकमिंग वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, तो उसके लिए इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। सेकंड है हमारा सुनील कुमार यादव, ये बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ये डायरेक्टर बने हैं 5 साल के लिए। अगला है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ पे बात हो रही है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से इंडिया में मार्च 2024 तक, अगर हम मार्च 2024 तक का डेटा देखें तो करीब 27,936 फीमेल फुटबॉलर्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन, इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, एंड हम बात करें 2022 से, 2 जून 2022 की बात करें तो जब से 138% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में ही। ठीक है, तो इंडिया में 2022 में कितने फीमेल फुटबॉलर्स हैं? 11,724। वहीं ये 2 साल में ही इसने 138% का राइज किया है। एंड यहाँ पे अभी मार्च 2024 तक 27,936 रजिस्टर्ड फीमेल फुटबॉलर्स हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो 1937 में बना था ये, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें 38 मेंबर्स हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का अवार्ड है ये। बेसिकली ये दिया जाता है एआई लीड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो सना को ये अवार्ड मिला है। सना कौन है? बेसिकली ये इंडिया टुडे जो ग्रुप है उसकी एआई न्यूज एंकर है। ठीक है, इन 2024 में हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने ये अवार्ड जीता है, बट इसके लिए कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने लोग ने अपना फॉर्म फिल किया था? तो 245 न्यूज मीडिया ब्रांड से करीब 741 एंट्रीज आई थी यहाँ पे 43 कंट्रीज से, जिसमें कि सना को ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड सेरेमनी कहां पर हुई है? ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में ये सेरेमनी कंडक्ट कराई गई। अगला है गीना जस्टिस को मिला है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड। ठीक है, ये रीजनल विनर बनी है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये बेसिकली इंग्लिश पढ़ाती है, ये हाई स्कूल टीचर हैं। कहाँ पे? यूएई के शारजाह गर्ल्स ब्रांच में, एंड ये बिलोंग करती हैं तिरुवनंतपुरम केरला से। अगला न्यूज है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का। तो बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। किसने लिखी है? सैम वॉटसन ने। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। अगला हम पढ़ते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश ने पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश का एक हाइड्रो पावर स्टेशन है झकरी के पास। 1500 मेगावाट का नतपा झकरी के पास एक स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन। यहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इसको स्पेयर हेड किया है SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने।
और इनका बेसिकली टारगेट ये है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, ठीक है, उसके थ्रू हम कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसकी शिमला। अगर समर की बात करें, समर सीजन में इसकी कैपिटल शिमला रहती है हिमाचल प्रदेश की, और अगर विंटर सीजन की बात करें तो धर्मशाला रहती है इसकी कैपिटल। इसके चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। एंड यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क एंड सिम्बलबारा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वेटनरी डे की। ये मनाते हैं हम अप्रैल के लास्ट सैटरडे को। ठीक है, अप्रैल मंथ में जब भी लास्ट सैटरडे आता है तब ये दिन मनाया जाता है, और इस बार ये दिन मनाया गया है 27 अप्रैल 2024 में। तो वर्ल्ड वेटनरी डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली उसमें जो वेटरन्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है कि कैसे वो एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए किस तरीके से वो उनके हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए वो काम कर रहे हैं। इसका थीम है वेटरनियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। इससे हमारा वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये मनाते हैं हम 28 अप्रैल को। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था 2003 में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।